नमस्कार भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। महाराष्ट्र के साथ ही पूरे भारत में यह पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अधिकांश घरों में बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती है, जिससे कि सभी विघ्न बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएं। इसीलिए इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। साल गणेश चतुर्थी 31 अगस्त बुधवार के दिन पड़ रही है। यह भी एक अच्छा संयोग बन रहा है, क्योंकि जब भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था उस दिन भी बुधवार था और इस साल भी 31 अगस्त को बुधवार पड़ रहा है। यूँ तो गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, परंतु मार्केट में जो केमिकल युक्त प्रतिमाएं मिलती हैं उससे पर्यावरण के लिए बेहद और बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न हो जाता है। अतः शुभ यही रहेगा कि हम घर पर ही मिट्टी से गणेश जी बनाएं और उसकी पूजा करें। के लिए आपको बहुत बड़ा मूर्तिकार बनने की ज़रूरत नहीं है। बस आप केवल एक मिट्टी का ढेला भी, जो आप पहले कभी आपने देखा हो आपकी माताएं या दादी माँ कभी पूजा करती थी, मेरी तो करती थी, तो वो एक मिट्टी का ढेला ही रख लेते थे और उसको कलावा बांधकर मोली रोली लगाकर रख देते थे गणेश जी बनाकर। तो हम वैसे भी रख सकते हैं, पर यदि आप उसको मूर्ति का आकार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा आप हरिद्रा गणेश मूर्ति भी बना सकते हैं। किसी भी हल्दी की गांठ को गणेश जी का रूप मानकर उसे पंचोपचार करके पूजा करके घी का दीपक जलाएं और ओम वक्रतुंडाय नमः का जाप करें और विसर्जन के बाद उसे पानी में विसर्जित कर दें और उसके बाद आप उसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं। कहा जाता है गाय के पीछे का भाग जहाँ पर से वो गोबर करती है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। अतः गाय के गोबर से भी आप गीले गोबर को लें, उसका पिंड बना लें या सुखाकर प्रतिमा बना लें। जैसा कि माउंट आबू में गोबर गणेश जी स्थापित हैं और उसमें मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में सुख की कमी है तो लकड़ी की प्रतिमा, गणेश जी की लकड़ी की प्रतिमा आप बना के या बनवा के ला सकते हैं। आम, पीपल, नीम, सफ़ेद मंदार, जो सफ़ेद आखड़ा होता है, कहा जाता है कि इसका जो पेड़ है जब वो हम 5 साल बाद निकालते हैं तो उसकी जड़ में भगवान गणेश की आकृति नज़र आती है। तो उसको भी हम लेकर प्रतिमा के रूप में रख सकते हैं। उसे गंगा जल से धोकर मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। तो आप इस समय भी इसकी पूजा अर्चना करके फिर पानी में विसर्जन करके इसे अपने ही पास में रख सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो मिट्टी से बने गणेश जी को स्थापित करें, उनका धूप दीप पंचोपचार से पूजन करें। विधिवत पूजन करने के बाद उनके आगे संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करें। इससे वास्तु दोष खत्म होगा और पैसे की तंगी भी समाप्त होगी। यदि आप पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो इस गणेश चतुर्थी पर शमी का पत्ता शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें। यदि केतु की दशा चल रही है तो दुर्वांकुर, यदि मानसिक परेशानी है तो पलाश के पत्ते, यदि आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है तो देवदारू के पत्ते, यदि आप किसी इस तरह के जॉब में हैं जहां आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो आप अंगूर की बेल का पत्ता, या अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके बच्चे परेशानी करते हैं, कैंसर है तो सेम के पत्ते, पैसा नहीं है, सूर्य और शनि की दशा खराब चल रही है और दरिद्रता बहुत ज़्यादा हो रही है तो तेज पत्ता भिगोकर गीला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आपको मांगलिक दोष है तो लाल कनेर, शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो सफ़ेद कनेर का पत्ता, वैवाहिक जीवन में यदि परेशानी है तो केले के पत्ते, और घर में यदि नेगेटिविटी है, सीलन हो रही है, धन हानि हो रही है तो 7 सफ़ेद आंकड़े के पत्ते धोकर शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो इस गणेश चतुर्थी पर महुए का पत्ता चढ़ाएं। बुध ग्रह कमज़ोर है, संतान सुनती नहीं है तो बेलपत्र चढ़ाएं। यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तनाव चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है तो अर्जुन के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं। शादी में रुकावट हो रही है, आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है तो भृंगराज के पत्ते शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। आपको समृद्धि या तरक्की पानी है तो आप किसी भी लाल रंग का केतकी को छोड़कर फूल जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, इस गणेश चतुर्थी पर स्फटिक, पारद या पीतल से बने गणेश जी की मूर्ति लें। पीतल की थाली में रखकर घर के वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर उसे जल से धोकर चंदन, अक्षत फूल, दूर्वा, धूप दीप से पूजा करें। फिर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यथाशक्ति जाप कर सकते हैं, वैसे 21 या 5 माला कर लें तो बहुत अच्छा। साथ ही 108 दूर्वा चढ़ाएं, 2 लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू बच्चों में बांट दें और गणेश जी को चढ़ाई हुई दूर्वा
जब भी आप लड़की या लड़का देखने जाएं तो अपनी जेब में रख कर जाएं, ज़रूर ही बात बन जाएगी। यदि आपके जीवन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है तो इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के साथ माँ दुर्गा की स्तुति करें। हमेशा पूर्व में सर रखकर सोएं। लाल पेन से भोजपत्र पर पति और पत्नी का नाम लिखकर उसे शहद की शीशी में डालकर साउथ में